हमारे खूबसूरत हिमाचल प्रदेश में तो बहुत सारे खूबसूरत से विलेजेस हैं, पर इस विलेज तक आते आते आप इंडिया के लास्ट हिस्से में आ जाते हो, जहाँ से तिब्बत बस और 20 किलोमीटर ही रह जाती है, जहाँ की हवा को इतनी साफ माना जाता है कि आईआईटी दिल्ली ने आखिरकार बता ही दिया कि ये दुनिया का सबसे साफ हवा वाली जगहों में से एक है। खैर, हिमाचल की इस छोर तक आने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉस करना पड़ता है इंडिया के सबसे डेंजरस रोड में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे को, जिसे क्रॉस करने के टाइम आपके सिर के ऊपर होते हैं बड़े बड़े पत्थरों के ग्रिप्स और साइड में होती है हज़ारों फीट की खाई। पर फाइनली आप इतने डेंजरस रोड को पार करने के बाद आप एंटर करते हो किन्नौर में बसे एक बहुत ही खूबसूरत से वैली। जिसका नाम है सांगला वैली। ऑलमोस्ट 9000 फीट की हाइट पे बसी इस वैली तक आते आते आपका सब कुछ बदल जाता है। ग्रीनरी और भी ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है और कहीं कहीं जगह पे ऐसे बहुत खूबसूरत ग्रीनरीज के बीच में से झांकते हुए बर्फ़ के पहाड़ भी दिख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। सो फाइनली दुनिया के सबसे ख़तरनाक रोड हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे को पार करके हम आ चुके हैं सांगला वैली की ओर। और सांगला वैली की जो मॉर्निंग है वो कुछ इस तरह की है, जो खूबसूरती तो मेरे लफ्ज़ों में बयां मैं नहीं कर सकता। एक अलग ही दुनिया में मैं आ चुका हूँ। मुझे जो पूरा स्नो जो कवर कर देता है वो अच्छा नहीं लगता, पर जो हरी हरी जो पाइन की जो पेड़ होती है उनके बीचों बीच जो हल्की हल्की स्नो होती है ना, वो बहुत खूबसूरत लगता है। पर आखिर ये वैली इतनी ज़्यादा रिमोटली लोकेटेड होने के बाद भी क्यों इतनी स्पेशल है? इसकी वजह है यहाँ के इंसान, जिन्होंने इस खतरनाक और रिमोटली एरिया को भी अपना घर चुना है, जिन्होंने साथ मिलके बनाया है इंडिया का लास्ट विलेज, चिटकुल। लगभग 11,000 फीट की हाइट पे बसी ये विलेज बांसवा रिवर के ठीक सामने बहुत शांत से बसी है। इतनी रिमोटली लोकेटेड होने के साथ साथ इस गांव को पाइन और देवदार के पेड़ों ने चारों ओर से घेर के बहुत खूबसूरत तो बनाती हैं, उसके साथ साथ इस जगह को सबसे प्योर और सबसे साफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेड़ों का इस गांव को बसाने में भी एक अहम हिस्सा है, क्योंकि 800 लोगों वाली इस गांव में ज़्यादातर घर ही इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से बना हुआ है।
हाँ, तो चिटकुल आते ही सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो है ये लकड़ी से बने हुए हट्स। और इसका काम जो है वो है यहाँ की जो गाय हैं, बछड़े हैं और जो एनिमल्स हैं उन लोगों की खाना और गाँव की जो ज़रूरतमंदी जो सामानें हैं वो यहाँ पे स्टोर करते हैं। कहते हैं कि इस गांव की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ आते ही आपको टाइम का पता नहीं चलता है। और सबसे यूनिक बात है कि ये गांव आपको एक ना एक तोहफा ज़रूर देता है, जैसे मुझे दिया। सबसे साफ हवा में ऑक्सीजन लेने का मौका, इन खूबसूरत जानवरों से मिलने का मौका और सबसे स्पेशल यहाँ की लोकल जो फार्मिंग है उसे करीब से देखने का मौका। आलू की खेती? ओह अच्छा। हाँ, अभी आप ये लोग लगा रहे हो? अच्छा। यहाँ से अंदर जोर लगाएगा जोर। ओह, कहाँ के आप लोग? हम लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। आप लोग को वहाँ भी ऐसा बीज ही हो रहा है? हाँ हाँ, ऐसा खेती बाड़ी हो रहा है? हमारे वहाँ पे हाँ 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 होता है। ये क्या है? ओह अच्छा, ये रागी टाइप का कुछ, रागी। गंदम की ज़्यादा पर। ओह और तो और इस पुराने लकड़ी से बने हुए घरों में जो सबसे खूबसूरत और सबसे यूनिक है वो है ये चिटकुल फोर्ट, जिसे देखने के टाइम ऐसा लगता है कि ये पूरे गांव की जो सेंट्रल पार्ट है उसे डिस्क्राइब करता है। और तो और यहाँ के कुछ घर ऐसे हैं जिनमें लोकल लोगों की तस्वीरें ड्रॉ किया गया है, जिनके माध्यम से यहाँ की लोकल ट्रेडिशंस को हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी ज़िंदगी और लाइफ से भरी ये विलेज विंटर्स में पूरा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आने का जो अकेला रोड है वो विंटर्स में कई फीट गहरे बर्फ़ से ब्लॉक्ड हो जाता है, जिस वजह से ये गांव पूरी दुनिया से कुछ महीनों के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से इस गांव के ज़्यादातर लोग ही अपने घरों से नीचे के कुछ विलेजेस में शिफ्ट हो जाते हैं। और उन्हीं कुछ नीचे के विलेजेस में से एक जो चिटकुल से बस 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बांसवा रिवर के ठीक सामने बहुत शांत से बसता है। जिसका नाम है रक्सम। ये जगह बांसवा रिवर की खूबसूरती के वजह से पूरी दुनिया में बांसवा वैली के नाम से भी फेमस है।
और इसी नदी के ऊपर बनी ये खूबसूरत आयरन का ब्रिज गांव के दूसरे साइड को जोड़ता है। जहाँ होती है बहुत खूबसूरत खेती। तो कह सकते हैं कि रक्सम एक हिडन ब्यूटी जैसा रोल प्ले करता है, बिकॉज सांगला और चिटकुल इन दोनों के बीच में रक्सम आता है और कई लोग इन जगह को छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं रुकते हैं। परंतु मैं अगर मेरी ओपिनियन आप लोगों को दूँ तो इस जगह पे मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो मुझे सच में कश्मीर जैसा फील हो रहा था, बिकॉज एक साइड बांसवा रिवर फ्लो हो रही है, दूसरी साइड बहुत खूबसूरत से खेत हैं और एक साइड तो जो रक्सम विलेज है एकदम पहाड़ के ऊपर टॉप पे कुछ घर हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक वॉलपेपर का कुछ सेट है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ